वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जी कल का दिन है और कल था मंडे। तो यहाँ पे आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है इशी को तैयार करने से। तो जी हाँ, अभी 7:30 बज चुका था। तो यहाँ पे मैंने इशी को उठा दिया और जो है ना आज इनके हेयर वॉश भी करें हैं, क्योंकि आपको पता है 2 दिन से तो यहाँ पे तबीयत ख़राब चल रही थी। पहले तो मेरी तबीयत ख़राब हुई, जैसे ही इशी का जो थर्सडे को फंक्शन था ना, उसके बाद से मेरे मतलब दर्द कान में, मतलब पूरा गला आला पूरा दर्द हो रहा था और थोड़ा सा फीवर जैसा ये सब चल रहा था। फिर देखिए यहाँ पे आशी भी लेटी हुई है आज, तो आशी के भी यही चीज़ हो रही है। तो इस चक्कर में ना संडे को हम लोगों ने किसी ने भी बाल धुले नहीं और फिर इशी के भी नहीं धुले थे, और इस वजह से सोचा आज तो धुल ही दूँ, क्योंकि बहुत दिन के ज़्यादा बाल हो जाते हैं ना तो बहुत अजीब से बदबू से आने लगती है और सही भी नहीं लगते हैं। तो अभी धुल दिए थे और उसके बाद में ना यहाँ पे ड्रायर से मैंने थोड़ा सा ड्रायर भी कर दिया है, तो हल्का हल्का सूख गए हैं, बस कॉम करना है। तो फटाफट से यहाँ पे इनका कॉम कर देते हैं। पूरा बाल उलझ जाते हैं ना, तो ये बहुत ही मुश्किल से कराती है, उसको बहुत दर्द होता है बाल कराने में। तो क्योंकि धोना भी ज़रूरी है, वरना इतने दिन से अभी इशी का ठीक था आज, तो मैं सोचा कि इशी तो ठीक है तो इनके धुल देती हूँ, वरना अभी आशी तो आज भी नहीं धुलेगी, क्योंकि आज मंडे है और फिर ट्यूसडे को भी नहीं धुलना है, और मुझे भी आज भी मैं भी नहीं धुलूँगी। कहीं अभी थोड़ा सा ठीक हुआ है और पता चले कि फिर से हो जाए, तो इसलिए आज मैं भी नहीं धुलूँगी, अब सीधा बुधवार को धुलूँगी। तो क्योंकि ट्यूसडे को भी बाल नहीं धुलने चाहिए, तो इसीलिए अब बुधवार को धुल लूँगी यहाँ पे। तो अभी देखिए इशी को मैंने यहाँ तैयार कर दिया है, और आज इशी का जाना भी ज़रूरी है, क्योंकि आज ही से इशी के शुरू हो रहे हैं एग्ज़ाम। आज से एग्ज़ाम तो शुरू हो रहे हैं, बट क्या है ना कि इसको पूरा मतलब जैसे प्रॉपर स्कूल लगता है वैसा ही लगेगा। तो क्योंकि ओरल एग्ज़ाम है, अभी 4 दिन ओरल चलेंगे, फिर जब रिटन एग्ज़ाम जब शुरू होएंगे ना, तब जो है कुछ भी नहीं लेके जाना है बुक वगैरह, फिर जल्दी भी आ जाएगी। ऐसे ही आशी के साथ भी ऐसे ही है। तो अभी देखिए इशी यहाँ पे चली गई है स्कूल, और आज भी मेरा मन था नहीं वीडियो शूट करने का, क्योंकि अभी भी मतलब ऐसा वीकनेस जैसी लग रही है कि बस कुछ काम करने का मन नहीं कर रहा है। लेकिन काम तो करना पड़ता ही है, मतलब जैसे खाना आना है बनाना तो पड़ता ही है, बर्तन भी धोने पड़ रहे थे, लेकिन मैंने कुछ भी वीडियो शूट नहीं करी। कल तो दोपहर में खिचड़ी बनाई थी मूंग की, पर फिर रात को हमने पूरा खाना बनाया, मतलब पूरा मतलब सब्जी रोटी बनाई थी पूरा, क्योंकि रोटी वोटी दोनों से बनी नहीं पा रही थी। तो ऐसे खिचड़ी कहीं कुछ दलिया ऐसे ही सब कुछ बन रहा था। तो और अभी भी बनाया नहीं, अभी इसी को जो है मैंने चीज़ ब्रेड ऐसे स्लाइस लगा के दे दी थी। तो 12:30 तो आ ही जाएगी, तो फिर जो है आके लंच कर लेगी, तब तक लंच में तैयार करके रखूँगी आज। तो फिर बस तो वही पूरा गले में ये सारा यहाँ से लेके पूरा ये सब ऐसा लग रहा था कि मतलब जाम हो गया है, दर्द हो रहा था, ऐसे सर ऐसे नीचे नहीं हो रहा, इधर नहीं हो रहा, उधर नहीं हो रहा, इतना ज़्यादा मतलब गले में बहुत ज़्यादा दर्द था। और ऐसा जुकाम नहीं था, ऐसा मतलब जैसे पहले मुझे बहुत ज़्यादा जुकाम हो जाता था वैसा कुछ नहीं है बहने वाला। आज तो जम गया, मतलब ऐसा लग रहा था कि ये गला पूरा ऐसा ना पूरा जमा हुआ है, और इतना ज़्यादा दर्द हो रहा था कि ऐसे गर्दन ऐसे नीचे नहीं हिलाई नहीं जा रही थी, इतना ज़्यादा दर्द। तो खूब 3-4 बार विक्स लगाई है, स्टीम ली है, तब जाके थोड़ा सा आज मुझे आराम मिल रहा है, हल्का सा दर्द गर्दन में मतलब सही है। तो जैसे ही जब सैटरडे को थर्सडे को जब इसी का फंक्शन था ना, उसी दिन से जो है उसके बाद जब शाम को आए थे तब से मुझे लगने लगा था, और एकदम से ठंड लग रही थी, तो ठंड लगती थी, फिर उसके बाद दवाई खा लो, फिर गर्मी लगने लगती थी। ऐसे ही हो रहा है, और आशी का भी यही है, आशी का भी तबीयत खराब हो गई है। अभी देखो आशी का भी गले में ही तो आजकल ये चल ही रहा है। अभी गले में दर्द हो रहा है, और सर में सर में सर में दर्द हो रहा है। अभी बुखार तो नहीं है, लेकिन आज डॉक्टर को दिखा देंगे, क्योंकि आने वाले हैं एग्ज़ाम। तो ऐसे ही मैंने कॉम्बली फ्लेम खा के मेरा तो ठीक हो गया है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है ज़्यादा अब, लेकिन इनको तो दिखाना पड़ेगा। तो आज जाएंगे क्योंकि कल संडे था,
तो कल डॉक्टर जो है मतलब बैठते नहीं है, तो कल नहीं दिखाया था। फिर इनको भी ऐसे दवाई दी थी, तो इनको भी ऐसे ठंड एकदम से लगती है, और फिर जब दवाई दे दो तो उतर मतलब गर्मी लगने लगती है, पूरा पसीना पसीना हो जाता है। तो इसी चक्कर में कल किसी के बाल कुछ भी नहीं धुले, तो बाल वगैरह कुछ भी नहीं धुले थे। तो आज ईशी की तो धो दिया, अपने भी धोंगे, पर आशी का पता नहीं, अभी आशी का नहीं तो कल धुलूंगी। और आशी के 26 तारीख से एग्ज़ाम है, तो आज इनको दिखा के सही से भैया प्रॉपर हो जाए जल्दी से। और फिर तैयारी भी करनी है। अब कल पढ़ा था थोड़ा बहुत, लेकिन तबीयत ख़राब थी तो थोड़ा बहुत ही पढ़ पाई थी। आज देखते हैं कितना क्या तैयारी कर लेती है। तो चलिए, अभी तो मुझे सारा डस्टिंग वस्टिंग करनी है थोड़ी बहुत, और एक्सरसाइज मैंने 2 दिन से करी नहीं, कि शरीर में वही नहीं हो रहा है बिल्कुल एकदम, मतलब दर्द खत्म ही नहीं हो रहा, दर्द ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कुछ हल्का हल्का हो गया है। तो आज देखते हैं, थोड़ा बहुत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, सारे काम निपटाने के बाद आंटी आ गई थी। उसके बाद पता है, आज हम लोग को अल्ट्रासाउंड कराने भी जाना था। तो अभी मैं अल्ट्रासाउंड करा के अभी आ गई थी, और आज अभी 11 बज रहा है। पूजा करने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि अल्ट्रासाउंड कराने चले गए तो वहाँ पर तो आपको पता ही है, टाइम तो लग ही जाता है। एक्चुअली संडे को गए थे, तो संडे को क्या हुआ, बहुत ज़्यादा भीड़ थी उसमें, तो 2 घंटे वेटिंग थी। तो फिर हमने आज मंडे को करा लिया, इसीलिए आज ये घर से ही काम कर रहे थे। तो राशि को भी दिखाने गए थे, पहले तो आशी को दिखा के डॉक्टर की दवाई लेके आए हैं, और उसके बाद फिर मुझे भी अल्ट्रासाउंड कराने ले गए थे। तो वही आज 11 बज गया था, बज ही चुका था मतलब, तब यहाँ पे मैं पूजा कर रही हूँ। और आज अल्ट्रासाउंड कराया था ना, तो आज ना मतलब पहले जब कराया था तब 17 कुछ थी, और अभी जो है हो गई है 16, तो थोड़ी सी कम हुई है। मैं वही शॉक्ड थी, पता नहीं कैसे कम हुई है। अभी तो कोई दवाई वाई भी नहीं खा रहे हैं, पता नहीं अपने आप से ही, या तो हो सकता है कभी कभी अल्ट्रासाउंड कराने में भी ना ऊपर नीचे हो जाता है किसी किसी में, जैसे किसी कहीं कभी कराओ तो कुछ अलग आती है शेप, कहीं कुछ मतलब वो हो जाता है। पर मुझे लगा कि शायद अगर कम हो गई तो अच्छी बात है, क्योंकि मैं कुछ कर तो नहीं रही हूँ, वही घरेलू नुस्खे अपने, जैसे मोरिंगा वगैरह ये सब मैं खाती हूँ, सुबह खाली पेट त्रिफला खा लेती हूँ, तो यही सब कर रही हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो 1 महीना है फिलहाल। आप लोग के इतने सारे कमेंट आए हैं ना, तो इतना मुझे अच्छा लगा, और आप लोगों ने इतने अच्छे से समझाया चीज़ों को, और तो इसीलिए अब डिसीज़न तो पक्का है कि जो है ना करवाना ही है मई में। लेकिन अभी 1 महीना अभी है इधर, तब तक की देखते हैं, अगर और कम हो जाती है तो देखते हैं कैसा रहता है क्या रहता है। लेकिन हाँ, मई में तो करवाना ही करवाना है इस बार छुट्टियों में। तो फिर वही उसके बाद देखिए, यहाँ पे चाय वगैरह बना ली है, और चाय हो गई थी। लेकिन चाय पीने के बाद मैं चली गई थी ऊपर। तो हमारी ही बिल्डिंग में ना एक मतलब है ऊपर, सबसे ऊपर, तो उन्हीं के यहाँ शादी है। तो आज था हल्दी का फंक्शन, और मुझे लेट हो गया था, 10 बजे का टाइम था। और लेकिन आपको पता ही है, आज मुझे अल्ट्रासाउंड ये सब कराने में लेट हो गया। मैं पहुंची थी उनके पास 12 बजे। तो हल्दी का उनका पूजा वूजा हो गई थी, बस ये कि थोड़ा सा रस्म रह गई थी हल्दी की। तो मैं फिर ये आज मैंने ना येलो साड़ी पहन ली थी, तो सोचा हल्दी की रस्म है तो चलो येलो कपड़े पहन लेते हैं, येलो साड़ी पहन ली थी। तो फिर ऊपर वही चली गई थी, और अभी टाइम हो रहा है करीब 3 बजे का। तो गए थे, फिर उन्होंने खाना वाना भी बोल दिया था। फिर ऊपर से हम लोगों ने आज राजमा चावल उनके यहाँ बना हुआ था, मतलब हलवाई लगे हैं, उन्होंने बनाया था। तो फिर उन्होंने बोला खाना ना खा के जाओ, तो खाना ना सब हम लोगों ने वहीं पे खा लिया था। क्योंकि इशी भी आ गई थी, तो इशी भी मेरे साथ चली गई थी 12:30 बजे के, मतलब गई थी तभी मैं। तो इशी भी चली गई थी साथ में, और आशी के लिए मैं लेके आ गई थी। तो ऐसे ही मतलब सबने खाना हमारा हो गया था, बना ही नहीं था फिर। तो क्योंकि सुबह चाय बना के सीधा चली गई थी ना, तो फिर उसके बाद में देखिए यहाँ पे आशी को अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्योंकि आज सुबह दवाई दिलवा के लाए हैं ना, तो थोड़ा सा उनको ठीक लग रहा था। तो अभी इनको पढ़ने के लिए बैठाया, क्योंकि 26 तारीख से है एग्ज़ाम, और ऊपर शादी भी है, इनका भी मन लगा रहता है उधर ही। क्योंकि ये ऊपर दीदी थी एक, उनसे ही पढ़ने चली जाती थी ऊपर, तो वही मन इनका भी लग रहा है। तो लेकिन यहाँ पे फिर
कपड़े मैंने धुल दिए थे अभी 3 बजे करीब और फैला दिए हैं, तो शाम तक सूख जाएंगे। आजकल तो इतनी ज़्यादा गर्मी हो गई है ना, तो कपड़ों की अब टेंशन नहीं है तो कपड़े सूख जाते हैं, शाम को भी फैलाओ ना तो रात तक जो है सूख जाते हैं। फिर वहाँ से मैं आके उसके बाद में ये कपड़े फैला के, अब ये टाइम हो रहा है रात के करीब ऐसे ही 7:30-8 बजे का टाइम हो रहा है। तो जैसा कि आपको बताया था ना, ऊपर शादी है तो वहीं पे राजमा चावल ये सब खाया था सबने, तो पेट पूरा एकदम भरा हुआ था। और जैसे भी हलवाई हलवाई का खाना अब जितना मतलब एक बार खा लो ना तो हमें पूरा दिन कुछ खाने का मन करता है नहीं। और उसके बाद भी उनके यहाँ फिर ज़्यादा से बच गए थे राजमा, तो फिर उन्होंने और भी दे दिए थे, पर वो तो रखे ही हैं, अभी हमने खाई नहीं दोबारा से, क्योंकि रात को फिर राजमा खाना और वही 2-2 बार तो सही नहीं रहता, तो फिर हमने रखे थे, अभी फ्रिज में रख दिए थे। लेकिन ये है कि यहाँ पे मैं बना रही हूँ साबूदाना की खिचड़ी, सिंपल सी, जैसे व्रत में बनाते हैं ना नॉर्मल वैसी ही। और ये थोड़ी थोड़ी खा लेंगे हम लोग, क्योंकि ज़्यादा किसी को भूख है नहीं। तो ये साबूदाना ना रात्रि में जब भिगोया था ना, तो उसी में थोड़ा सा बच गया था, तो वही रखा हुआ था, तो सोचा इसी को बना लेते हैं, और क्या एक्स्ट्रा बनाना। तो उन्होंने तो चावल भी थोड़ा सा दिया हुआ था, राजमा भी दिया है, तो लेकिन अब ये है कि उसको देखते हैं कल खाया जाएगा या नहीं खाया जाएगा, नहीं तो किसको क्या करना है देखा जाएगा, हटाना है क्या करना है। लेकिन ये है कि दोबारा आप नहीं खा सकते, क्योंकि स्पाइसी भी बहुत था, बच्चे खा भी नहीं पा रहे हैं वो। तो इसलिए यहाँ पे बच्चों के लिए देखिए, यहाँ पे साबूदाना इतना सा था तो मैंने बच्चों के लिए बना दिया, और मेरा तो मन था नहीं बिल्कुल कुछ खाने का। तो इस तरह से ऐसे हमारा यह रात का डिनर हो गया है। और देखिए टमाटर आलू बिल्कुल सिंपल जीरा डाल के इस तरह से बना दिया है। और इस वीडियो को मैं करूँगी यहीं पे एंड। आई होप कि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, छोटी सी है बट आपको शायद पसंद आए, तो लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग के इतने सारे कमेंट आए हैं उसके लिए एक बार फिर से बहुत सारा धन्यवाद, आपने इतने अच्छे से समझाया चीज़ों को, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। इस तरह से आप लोग कमेंट करते हैं ना, चीज़ समझाते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। देखिए कुछ मुझे पता होता है, कुछ आपको पता होता है, इस तरह से बात जो है समझ आ जाती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।